मैंने 21 दिन में मेरा 7 किलो वजन कम हुआ और 3 महीने में जो कि मेरा 36 किलो वजन कम किया मैंने। 64 किलो पर वजन पा गया मैं। और ही मेरा जो वजन जो है 70 नीचे नीचे रहता है, 65 66 67 किलो वजन रहता है। और आज मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 7 साल से मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई। मतलब ये हुआ कि आपने भोजन छोड़ के भी देख लिया था, वेट नहीं घटा? नहीं। मतलब अनाज छोड़ दिया था? हाँ। एक्सरसाइज कर ली, दौड़ लगा, नहीं घटा। वॉक कर ली तो भी नहीं घटा। और उसके बाद आपने मतलब 100% आपको बताऊं, जब तक खान पान में सुधार नहीं करोगे, आप योगा सुबह से शाम तक योगा कर लो, सुबह से शाम तक एक्सरसाइज कर लो, बॉडी बिल्डर में चले जाओ, जो मर्जी कर लो, आपका वेट नहीं घटेगा किसी पोजीशन में। आपकी उम्र 64 साल है? हाँ जी, 64 साल है मेरा, 61 का जन्म है। तो अभी आप किसी तरह की कोई बीमारी की दवाई नहीं ले रहे? नहीं जी, कोई दवाई नहीं ले रहा। 7 साल से मैंने कोई दवाई नहीं ले रहा, बल्कि औरों की भी दवाई बंद करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, वजन घटाने का, फैट लॉस करने का, वेट लॉस करने का बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे श्री भगवान जी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। 100 किलो से 70 किलो पर आ गए केवल खान पान में बदलाव करके। इससे पहले इन्होंने ट्राई किया था, अनाज भी छोड़ दिया तो भी वेट नहीं घटा, एक्सरसाइज शुरू की, वॉकिंग बढ़ा दी तो भी वेट नहीं घटा, योग प्राणायाम किया तो भी वेट नहीं घटा, क्योंकि खान पान में जो असली बदलाव की जरूरत थी वो ये नहीं कर पाए। ये इनका खुद का अनुभव है। पूरा वीडियो जरूर देखिए। बहुत से लोग मोटापे से परेशान हैं, प्रयास करने के बाद घटता नहीं है, दवाइयां लेते हैं तो भी नहीं घटता है, घट जाता है तो फिर बढ़ जाता है। ऐसे में श्री भगवान गर्ग जी ऐसे लाइव एग्जाम्पल हैं जिनका वेट पिछले 6 साल में बढ़ा नहीं है। 6 साल पहले 100 किलो से नीचे 70 पर आए और तब से लेकर अब तक 70 किलो से ऊपर नहीं जा रहे हैं, 70 से नीचे नीचे रहते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिए। कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क वीडियो है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि आपको ऐसे तरीके पता चलें जो हमें बिना दवाइयों के सेहत में सुधार करवा दें। ऐसा ही एक ये तरीका। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही ज्ञान की बात बताएंगे, पूरा तरीका बताएंगे कि कैसे इन्होंने केवल खान पान में बदलाव करके वजन कम कर लिया, फैट लॉस कर लिया, वजन नहीं, बीमारी भी कम कर ली। बीमारी भी कम कर ली। यानी कि बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल निरोगी हूँ। उम्र कितनी है? 64 साल। 64 साल उम्र है। आज कोई दवाई नहीं ले रहे, बीपी, शुगर, थायराइड, किसी तरह की दिक्कत नहीं है? कोसों दूर है। कोसों दूर है, कोई दवाई नहीं। तो मतलब ये हुआ कि वेट तो घटा, बाकी बीमारियों से भी बच गए। उम्र 64 साल। एनर्जी सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप काम करने की एनर्जी जो जैसा बता रहे हैं ये भी आपको दिख रही है। तो चलिए इनकी पूरी बात सुनते हैं, बहुत मजा आने वाला है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं श्री भगवान गर्ग, मैं रोनी में रहता हूँ, रोनी दिल्ली में रहता हूँ, नई दिल्ली सेक्टर 5 में 3 में मेरा मकान है। मेरा दूध का काम था, जो कि मैं पहले घी दूध में विश्वास रखता था, जो मैं 2.5-3 किलो दूध पी जाता था। फल फ्रूट कच्ची सब्जियों में कोई विश्वास नहीं रखता था, बल्कि ये बोलता था अगर ये क्या खाने पीने का क्या है, ये घास फूस है। मेरा 101 किलो वजन हो गया। मेरे को डिस्क प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द, ओवरवेट और मेरे चलने में दिक्कत होगी। और जो कि मेरा वजन बढ़ने के कारण मेरी कमर में दर्द होने लग गया। घर वाले कहते बोला जो उल्टा पैदा हो रहा है उसकी पैर लगवा ले, ये कर ले, वो कर ले। और मेरा कैटरिंग का भी काम था साथ में, जो कि रात को जब मैंने कैटरिंग के काम में खड़ा होना पड़ता था तो मैं ओवरान का इंजेक्शन लेता था और उसके बाद मैं खड़ा हो पाता था। आहिस्ता आहिस्ता जो कि मैं बिल्कुल एंड हो गया। लास्ट में सुशील जी ने मेरे को बताया, अगर आप वहाँ पे, मेरे वैसे तो घर के साथ में ही था, जहाँ पे खाने पीने के बारे में बताते थे, मैं बाकी वही अपना मोटा दिमाग था, ये कहते भाई इसमें क्या ताकत है, कुछ नहीं है। मैं गया नहीं। जब लास्ट में मैंने पहला लेक्चर अटेंड किया, मेरे दिमाग को बात सूगी। मैंने फिर जो उस दिन के बाद 1 अप्रैल 2018 से मैंने इसको फॉलो किया, जो कि मैंने 21 दिन में मेरा 7 किलो वजन कम हुआ और 3 महीने में जो कि मेरा 36 किलो वजन कम किया मैंने। 64 किलो पर वजन पा गया मैं। और ही मेरा जो वजन जो है 70 नीचे नीचे रहता है, 65 66 67 किलो वजन रहता है। और आज मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 7 साल से मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई, जो कि मैं ओवरान का इंजेक्शन लेता था, कोमोफ्लिम की गोली लेता था। और जिसने भी जो बताया अगर भाई ये दवाई ले लो, दवाई चलती थी मेरी कई तरह की। बाकी अब 7 साल से मैं कोई दवाई नहीं ले रहा, मैं पूरा स्वस्थ हूँ। और मेरे में इतनी एनर्जी है, सुबह 4 बजे से
लेकर रात के 10 बजे तक मेरे पास जितना मर्जी काम करो। मेरी 64 साल उम्र है और मेरे को कोई भी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। आपकी उम्र 64 साल है? हाँ जी, 64 साल है, मेरा 61 का जन्म है। तो अभी आप किसी तरह की कोई बीमारी की दवाई नहीं ले रहे हैं? नहीं जी, कोई दवाई नहीं ले रहा। 7 साल से मैंने कोई दवाई नहीं ले रहा, बल्कि औरों की भी दवाई बंद करवाते हैं। आपका वजन खान-पान। आमतौर पे कितना रहता था? मेरा 95 और 100 के बीच ही रहता था। 95 मतलब बढ़ता बढ़ता मतलब लास्ट में जो मेरा 101 किलो वजन पहुंच गया था। 101 किलो तक हाँ। पहुंच गया था वेट आपका, हाँ जी। और उसके कारण दिक्कतें शुरू हो हाँ, गई। दिक्कत सारी शुरू होगी। उस ना मैं उतना काम कर पा रहा था, नहीं तो मैंने इतना काम किया है आपको गधा घोड़ा भी नहीं कर सकता। इतना मैंने काम किया, इतनी मेहनत करी है। यानी कि मेहनत करते हुए भी हाँ। वेट इतना था? हाँ, मतलब सारी मेहरबानी जो थी, जो दूध की मेहरबानी थी, दूध का काम था मेरा। मैंने 7 साल से कोई दूध नहीं पिया, कसम किसी चीज़ की नहीं खाई। बाई चांस ब्याह शादी में मैंने 7 साल के अंदर 3 बार दूध पिया है। एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल जीरो कर रखा है। यानी कि पहले दूध घी भरपूर खाते थे? भरपूर खाते थे, रोटी भी मैं बगैर चुपड़ी खाता हूँ। बाकी मेरा जो विश्वास है सबसे ज़्यादा फ्रूट और सैलेड में है। जो प्रकृति ने दिया है वो खाता हूँ। जैसे कोई भी एनिमल, पशु पक्षी बीमार नहीं होता, अपना भोजन करते हैं। मैं वो भोजन अपना जो परमात्मा ने भोजन दिया है, प्रकृति ने भोजन दिया है, वो भोजन करता हूँ। सुबह पेठे का जूस पीता हूँ, पेठे का जूस या नारियल पानी या कच्ची सब्जियाँ का जूस। जैसे सर्दी के मौसम में बथुए टमाटर का, पालक टमाटर का, तीनों जूसों में से एक जूस लेता हूँ। उसके बाद 10:30 बजे करीब मौसम का सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल एक फ्रूट लेता हूँ। कोई भी मौसम का फ्रूट हो, मौसमी फ्रूट लेता हूँ, बगैर मौसम का फ्रूट नहीं लेता। पेट भर, प्लेट भर फ्रूट खाता हूँ। उसके बाद दिन के 1:30-2 बजे के करीब मैं कच्चे सैलेड लेता हूँ, मौसमी सैलेड लेता हूँ। गर्मी के अंदर खीरा, टमाटर, चुकंदर, शिमला मिर्च ये मिक्स करके, नारियल की गिरी ये लेता हूँ। सर्दी के अंदर इतनी सब्जियां आ जाती हैं कि आप रोजाना 4 सब्जी मिला के और आप खाते रहोगे ना, फिर भी मतलब उस सब्जी का दोबारा नंबर नहीं पड़ेगा। जैसे आज के टाइम में 4 तरह की, तो गोभी है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, गाजर है, शलगम है, मतलब इतनी है जो कि आप आज 4 आज खाओगे, उनको 4 को छोड़कर अगले दिन 4 फिर मिला लो, हफ्ते भर तक नई सैलेड बना खा सकते हो। पेट भर के, प्लेट भर के उसके अंदर हम कच्चे नारियल की गिरी ऐड करते हैं। बाकी नींबू, मिर्च, मसाला कोई भी चीज़ नहीं मिलाते, पेट भर के खाते हैं। शाम की रूटीन ये है कि जो कि हम एक टाइम रोटी खाते हैं, वो भी 7 बजे से पहले रोटी खा लेते हैं। हमारा सब्जी बनाने का तरीका, रोटी बनाने का तरीका भी हमारा अलग है। हम बगैर घी तेल की सब्जी रोटी बनाते हैं। उसके अंदर हम नारियल की गिरी यूज करते हैं, कच्चे नारियल की गिरी जो कि मंदिर पर चढ़ता है। सब्जी बनाने में कुछ नहीं, मौसम की सब्जी लेते हैं और खाली सब्जी को बॉयल करते हैं। ग्रेवी के लिए हम 7 आइटम डालते हैं। नंबर 1 कड़ी पत्ता, नंबर 2 हरा धनिया, नंबर 3 हरी मिर्च, स्वाद के अनुसार कम से कम, नंबर 4 देसी टमाटर, नंबर 5 भुना हुआ जीरा, नंबर 6 संध्या नमक, नंबर 7 नारियल की गिरी। एक आदमी के लिए एक सब्जी के अंदर एक पार्ले के बिस्कुट के बराबर। इसको ग्रेवी करते हैं। ग्रेवी करने के बाद में जो सब्जी हमने कुकर में बॉयल करी उसके अंदर हम मिक्स करते हैं, जो कि फिर दोबारा गर्म नहीं करते। खाने का में जो आपने बदलाव किया, हाँ, ये किया कि सुबह चाय कॉफी बंद कर दी, चाय कॉफी तो है ही नहीं हमारी उसमें, लिस्ट में बिल्कुल खत्म। फिर सुबह पेठे का जूस लिया 1 गिलास। हाँ, मतलब एनिमल प्रोडक्ट आ गया, चाय कॉफी के अंदर सब एनिमल प्रोडक्ट आ गया। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट की चीज है वो वस्तु हम नहीं लेते, वो छोड़ दिया आपने? वो बिल्कुल छोड़ दिया। और सुबह पेठे का जूस या फिर टमाटर पालक का जूस? हाँ, किसी चीज का, कच्ची सब्जियां का जूस ले सकते हो। सबसे फायदेमंद है पेठे का जूस। नारियल पानी, अगर पेठे का जूस नहीं है तो नारियल पानी, नारियल पानी भी नहीं है तो कच्ची सब्जियों का जूस कोई भी। उसके अंदर आप कड़ी पत्ता, हरा धनिया ऐड कर सकते हो। फिर भरपेट आपने सलाद ली फिर 10 बजे? उसके बाद में फ्रूट, मौसम का एक फ्रूट, कोई भी फ्रूट मौसम का, एक तरह का फ्रूट। वैसे 2 4 3 मिला भी लोगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा कम है। मौसम का एक फ्रूट खाओगे उसका ज्यादा फायदा है। और फिर दोपहर को क्या लिया? दोपहर को कच्चे सैलेड। कच्चे सलाद? हाँ, कच्चे सलाद के अंदर कच्ची नारियल की गिरी, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, जो भी हरा पत्ता, सलाद पत्ता मिलाना चाहते हो मिला सकते हो। नहीं खाना दोपहर को? नहीं, खाना एक ही टाइम है। खाना अगर दोपहर को किसी ने खाना है तो फिर शाम को फ्रूट खाना है। दिन में अगर सैलेड की जगह खाना खा लेते हो आप, हैं, या फ्रूट की जगह, तो सुबह सैलेड खा लो, दिन में खाना खा लो, रात को फ्रूट खा लो। खाना एक ही टाइम खाना, अनाज एक ही टाइम खाना है। नहीं तो आमतौर पर रात को खाना ठीक है, शाम हाँ, रात को, शाम को 7 बजे सूर्यास्त होने से पहले खाओ तो और भी बढ़िया है। नहीं तो रात के सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए, 7 बजे तक।
तो वो खाने में जो सब्जी आपने बताई वो भी अलग तरीके की है, मसाला उसमें उस नहीं है। ना मसाले हैं ना, मसाले हमने बाजार के मसाले नहीं डाले। आपका भुना हुआ जीरा भी डाला, कड़ी पत्ता भी डाला और हरा धनिया भी डाला, उसके अंदर संधा नमक भी डाला। मसाले तो आगे कड़ी पत्ता मसाला ही है। मिर्ची डाली हरी। हाँ, हरी मिर्ची स्वाद के अनुसार कम से कम डालो तो फायदा है। तो ये चीजें शाम को आप भोजन करते थे, ये शुरू किया हाँ, आपने? ग्रेवी मिक्सी के अंदर अलग बनानी है और सब्जी बॉयल करनी है। जैसे अपना आलू पालक बनाना है, आलू गोभी बनानी है, जिस दो तरह की तीन तरह की सब्जी आप कुकर के अंदर या हांडी के अंदर उसके अंदर बॉयल कर लो और ऊपर से जो 7 आइटम बताई मैंने मिक्सी के अंदर डाल के और उसको बना लो, आपकी ग्रेवी तैयार होगी। जो सब्जी आपने बॉयल करी उसके अंदर आधा गिलास 200 ग्राम 150 ग्राम पानी डाल लो और उस पानी के अंदर वो जो पानी बॉयल होया उसकी सीटी निकल गई, पक गया, उसमें से थोड़ा पानी लेकर उस ग्रेवी में डाल कर एक बार मिक्सी को चला दो, ग्रेवी पतली हो जाएगी। और उस सब्जी के अंदर मिक्स करके और दोबारा उस सब्जी को गर्म नहीं करना, क्योंकि हमने जो 7 आइटम दी हुए आपको सातों कच्ची दी है। हमारा जो भोजन है परमात्मा ने कच्चा ही बनाया है। 84 लाख जीव जंतु का भोजन जो है कच्चा ही बनाया है। एक इंसान है जो कि अपना भी खा जाता है और दूसरे का भी नहीं छोड़ता। तो ये जो आपने बताया कि खाने में ये बदलाव किया, हाँ। मीठा खाना, दूध से बने प्रोडक्ट खाना छोड़ चीनी दिया। चीनी चीनी से बना हुई चीज हम कोई नहीं खाते। अगर हम कोई इस्तेमाल करते हैं तो देसी गुड़ इस्तेमाल करते हैं, देसी गुड़ या खांड। हम मतलब किसी चीज में चीनी यूज नहीं करते, चीनी से बनी हुई चीज नहीं खाते। वो मैंने आपको बात बता दी, कसम किसी चीज की नहीं है। कहीं पर खानी पड़ जाती है तो हम उसका पश्चाताप करते हैं, अगले दिन हम उसको बाहर निकालते हैं, भूखे रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, हम लिक्विड लेते हैं, हम अनाज भी नहीं लेते। जैसे रेड लाइट क्रॉस कर दे तो उसका जुर्माना भरना पड़ता है, इसी तरह हमने जो चीनी खाई एक किस्म से रेड लाइट क्रॉस करी और तो उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। अर्थात अगले दिन हम फास्टिंग करेंगे, आकाश तत्व लेंगे। हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। सबसे ऊपर आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। और तो हम आकाश तत्व तो लेते ही नहीं, हमारे बीमार होने का कारण है खा लो खा लो खा लो खा लो। पृथ्वी तत्व को हम बढ़ा देते हैं। जो 5 तत्व हैं उनको बैलेंस बनाना ही बीमारी को खत्म करना है। अगर सब 5 तत्वों का बैलेंस बन गया तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। हम पैदा 2.5 किलो के होते हैं और जब हम मरते हैं तो हमारी राख भी 2.5 किलो भी नहीं बैठती। आकाश आकाश में मिल गया, वायु वायु में मिल गया, जल जल में मिल गया, पृथ्वी पृथ्वी में मिल गई, अग्नि अग्नि में मिल गया। हमारे उसके अंदर 5 तत्वों का ही बैलेंस बनाना है, छठा तत्व है ही नहीं, दवाई तो है ही नहीं हमारे। वेट कितने दिन में घटा आपका? वेट मेरा 3 महीने में जो है 35-36 किलो वजन कम किया था। ऑटोमेटिक कम हो गया था। 15 दिन के अंदर 12 दिन के अंदर मैंने सारी जो दवाई लेता था डस्टबिन के अंदर डाल दी थी। मेरी बीमारी छूमंतर। पट्टी का भी जिक्र है कुछ? पट्टी हाँ, वगैरह की? पट्टी है। जो पट्टी है हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, एक 2.5 मीटर लंबा कपड़ा, जैसे देहात के अंदर भाई जमींदार सिर के ऊपर बांधते थे, ऐसी चद्दर देसी सूती कपड़ा, उस पट्टी को ठंडे पानी में भिगोगा, उसकी तय करके और हम पेट पर लगाते हैं। 20 मिनट आधा घंटा लगाते हैं, जो कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37-38। मेरे को, मैं जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 8वीं फेल हूँ, सही बताऊँ, मैं अपनी सच्ची बात बताता हूँ। और तो उसका टेम्परेचर जो है बॉडी का कितना होता है वो आपको ज्यादा नॉलेज होगी। और तो जैसे हम पेट के पट्टी लगाई और तो बॉडी के अंदर एकदम करंट आ जाएगा, अब भाई एकदम ठंडा क्या हुआ, और जो कि फिर खून का दौरा चलता है, उससे बहुत ही फायदा है हमारे को। तो आपने पेट की पट्टी भी उसमें की? पेट की पट्टी, हालांकि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं अब भी 2 बार पट्टी लगाता ही लगाता हूँ। खाना पीना छोड़ दूंगा, पट्टी जरूर लगाता हूँ। कहीं पर अगर दर्द होता है तो ठंडे गर्म की शिकायत होती है। अगर इतना दर्द है जो कि आपने दवाई लेने की नौबत आ रही है, पेन किलर है, उसके अंदर आपको ठंडे गर्म की शिकायत करनी है। 2 बर्तनों में पानी रखना है, एक में गर्म एक में ठंडा। गर्म से शुरुआत करनी है, ठंडे पर रोकना। तो ये जो पट्टी का एक बार फिर बता दीजिए डिटेल में। हाँ। कितना कपड़ा, कितना चौड़ाई? 2.5 मीटर लंबी लंबाई होती है, 1 मीटर चौड़ाई होती है। उसकी 4 तय कर लो। खादी का कपड़ा होना चाहिए, सूती कपड़ा होना चाहिए, और उसकी 4 तय करके और पेट के ऊपर बांधनी है। अगर बाई चांस कभी सर में दर्द होता है तो हमारी एक छोटी पट्टी होती है जो कि माथे के ऊपर लगाते हैं, जैसे गाँव में चुन्नी बांध लेती थी औरत, ऐसे ही पानी में भिगोकर ठंडी पट्टी माथे का बांध लेते हैं। बुखार होता है तो बुखार में पट्टी बांधते हैं, ना कि हम कोई दवाई लेते हैं। तो ये पट्टी कितनी देर रखनी है? 20 मिनट आधा घंटा। दिन में कितने बार? दिन में 2 बार रखो, 1 बार रखो। स्वस्थ हो तो 1 बार रख लो, 2 बार रख लो। अगर कोई दिक्कत है
फास्टिंग कर रखे हैं तो उस दिन हम 3 बार लगाते हैं। एनिमा भी लिया? एनिमा जब लेना है, जब भाई सुबह हम फ्रेश नहीं हुए तो एनिमा फास्टिंग के अंदर जब हम आकाश तत्व लेते हैं, आकाश तत्व का मतलब उपवास, हम हफ्ते में 1 दिन उपवास करते हैं, नारियल पानी पेट सब्जियों के जूस पर रहते हैं, हम सैलेड फ्रूट भी नहीं लेते। एकादशी का व्रत कोई महीने में करता है, कोई भाई 15 दिन में करता है। फास्टिंग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। सप्ताह में 1 दिन फास्टिंग की? अगर सप्ते में हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में। भगवान ने, परमात्मा ने हमारे को इतने त्योहार दिए हैं, इतने बार दिए हैं। सोमवार शिव जी का व्रत, मंगलवार हनुमान जी का व्रत है, शुक्रवार बशेरा वाली का व्रत है, भाई रविवार का व्रत। हमारे पूरे व्रत ही व्रत हैं, पर हम उसको बिगाड़ देते हैं। हाँ, जिस दिन फास्टिंग होती है हम और भी उल्टे सीधी चीज़ खाते हैं, कुट्टू के पकोड़े खाते हैं, ये खाते हैं, वो फास्टिंग नहीं है, और भी उल्टा नुकसान है। भाई दूध की आइटम खाई, चीनी खाई, ये खाया, करवा चौथ के व्रत पर मिठाई यार ये खा, वो फास्टिंग नहीं है, वो उल्टा आपके शरीर को नुकसान है। फास्टिंग का मतलब है भाई अगर नहीं रुक के, पहली बात तो पानी पर रुको, अगर पानी पर नहीं रुक सकते तो नारियल पानी में भी तसल्ली नहीं हुई तो कच्ची सब्जियां जूस ले लो। मतलब अनाज और फ्रूट और सैलेड भी नहीं खाने। प्रॉपर फास्टिंग तो ये है। तो ये फास्टिंग की आपने सप्ताह में 1 दिन और ये खाने में बदलाव किया तो वेट घट गया? पहले जो है मैं सप्ताह में कर लिया करता फास्टिंग, फिर मैं अब तो सही पूछो ना, महीना हो जाता है, या अपने शरीर में कोई दिक्कत आती दिखी, भाई मैं फ्रेश नहीं होया, कोई बात हुई तो मैं फास्टिंग कर लेता हूँ, या भाई मेरा किलो आध किलो वजन बढ़ गया तो फास्टिंग कर लेता हूँ, नहीं तो मैं फास्टिंग नहीं करता। मेरा जो वजन है अब 70 किलो से ऊपर जा ही नहीं रहा, मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी वजन बढ़ जाए, बहुत से मिलने वाले वो कहते हैं क्या हाल हो गया घर साहब तेरा, क्या करते हो आप हैं। बाकी फिर जो है मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मेरा बढ़ता ही नहीं। अच्छा, पहले घटता नहीं था, बढ़ता नहीं? हाँ, बढ़ता नहीं। हाँ, नहीं बढ़ जाएगा अगर एनिमल प्रोडक्ट या दूध का इस्तेमाल करूँगा, चिकनाई का करूँगा तो बढ़ जाएगा, बाकी शरीर में दिक्कत आ जाएगी। अगर मैं इस्तेमाल करता भी हूँ ना, ब्याह शादी में खा भी लिया तो मेरे को दिक्कत आ जाती है। तो खान पान में बदलाव जरूरी है? हाँ, खान पान ही पूरी पृथ्वी के ऊपर बता दिया, आप एक इंसान है जो कि इसका खान पान जीभ का स्वाद है। तो मतलब ये हुआ कि केवल खान पान में बदलाव करके आपने 30 किलो से ज्यादा वेट कम कर लिया, कोई दवाई नहीं ली? 32 किलो तो प्रॉपर है, वैसे तो 36 किलो कम करा, मतलब 30-32 किलो रहता है कम। एक्सरसाइज बढ़ाई थी उस दौरान? एक्सरसाइज कोई नहीं बढ़ाई, एक्सरसाइज बल्कि जब मैं खान पान था ना, दूध पीता था, दूध का गिलास भरा, अचार ले लिया, साथ में घी भी, रोटी ले ली, सब्जी की भी जरूरत नहीं, वो खाता था। फिर मैंने अनाज छोड़ दिया, बाकी दूध और चाय नहीं छोड़ी। 3 महीने तक मैंने अनाज छोड़ दिया, कोई अनाज नहीं खाया, दूध और चाय लेता रहा, बाकी इस ज्ञान का पता नहीं था मेरे को। तब वेट घटा था? नहीं घटा, उल्टा बढ़ा था, कोई नहीं घटा। यानी कि अनाज छोड़ दिया तो भी नहीं हाँ, घटा? 5-5 किलोमीटर पैदल चलता था, फिर भी नहीं घटा मेरा। योगा करता था, नहीं घटा ना। तो योगा का कोई फायदा होगा जब तक खान पान नहीं करोगे। आज की डेट में योगा करने वाले सारे टेबलेट खा रहे हैं, सारे दवाई खा रहे हैं। मैं योगा में भी जाता हूँ, अपने वो आसन करता हूँ जो मेरा शरीर अलाउड करता है। शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी, ना हमने किसी की नकल करनी। अगर हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं 20 मिनट में, आधे घंटे में, 25 मिनट में, जब अपना शरीर थक जाए तो छोड़ दो। साथ वाले को मत देखो, 5 किलोमीटर चल पड़ा, जो 1 घंटे का घूम रहा है, या इसको वो आ गया, जब अपना शरीर थक जा उसी टाइम छोड़ दो, हमारी पूर्ति पूरी होगी। मतलब ये हुआ कि आपने भोजन छोड़ के भी देख लिया था, वेट नहीं घटा? नहीं, मतलब अनाज छोड़ दिया था? हाँ, एक्सरसाइज कर ली, दौड़ लगा, नहीं घटा, वॉक कर ली तो भी नहीं घटा। और उसके बाद आपने मतलब 100% आपको बताऊं, जब तक खान पान में सुधार नहीं करोगे, आप योगा सुबह से शाम तक योगा कर लो, सुबह से शाम तक एक्सरसाइज कर लो, बॉडी बिल्डर में चले जाओ, जो मर्जी कर लो, आपका वेट नहीं घटेगा किसी पोजीशन में भी। खान पान में बदलाव जरूरी है। तो दोस्तों, जैसा श्री भगवान गर्ग जी ने बताया कि केवल खान पान में बदलाव करके वजन न केवल घटा बल्कि बाद में बढ़ा भी नहीं, और बाकी बीमारियों से भी बच गए। 64 साल की उम्र में कोई दवाई नहीं ले रहे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। 50 साल की उम्र क्रॉस होने के बाद कोई दवाई ना लें, कोई न कोई बीमारी आ जाती है लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, और दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन खान पान में बदलाव करने का लाभ ये मिला कि वेट तो कम हुआ ही, बीमारियों से बच गए। मैं रिकैप कर देता हूँ छोटा सा, ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए कि क्या बदलाव किया। सबसे पहला बदलाव ये किया कि मीठा छोड़ दिया, चीनी और चीनी से बने प्रोडक्ट छोड़ दिए। दूसरा बदलाव किया, दूध से बने प्रोडक्ट छोड़ दिए, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दी, मैदा भी छोड़ दी। मैदा या मैदा से बने प्रोडक्ट छोड़ दिए, यानी कि प्रोसेस्ड आइटम बंद कर दिए। और उसके बाद शुरुआत हुई
नेचुरल खान पान की। सबसे पहले पेठे का जूस लिया सुबह 8 बजे, फिर 10 बजे फ्रूट्स लिए, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, भरपेट खाए फ्रूट भी, और फिर दोपहर को सलाद ली, सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल जैसा इन्होंने बताया, और शाम को फिर इन्होंने खाना खाया 6-7 बजे के बीच में, उसमें भी उबली हुई सब्जियां जो बड़ी टेस्टी बनती है, तरीका बताया गया है, और उसके साथ रोटी ली। तो इस तरह से ये शेड्यूल अपनाया, 3 महीने में वेट कम हो गया, न केवल वेट कम हुआ और भी बीमारियों से बच गए। और अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिससे लाभ लोगों को हो सकता है। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।